अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई के लिए। इसका मीन ये है कि हमने इस इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है कि हमने इधर दो हिस्से हैं, एक रियल है एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी वो होता है जिसमें अयोटा हो और रियल में अयोटा नहीं होता। हमने इधर भी रियल और इमेजिनरी हिस्सों को अलहदा कर लेना है और इनका कंपेयर कर लेना है। कैसे करना है, चलें करते हैं। 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2 को y अयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 2y अयोटा, फिर -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x अयोटा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 3y अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्केयर हो जाएगा, -3y अयोटा स्केयर इज इक्वल 4 प्लस अयोटा। अब इन दोनों में देखें अयोटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में अयोटा मौजूद है तो इनमें अयोटा ले लेंगे कॉमन। बाकी क्या बचेगा 2y - 3x, यानी अयोटा ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे 3y अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1 इज इक्वल 4 प्लस अयोटा। अब ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस अब ये वाला 2y - 3x इंटू अयोटा इज इक्वल 4 प्लस अयोटा। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को तो ये जो पार्ट है ये रियल है, इसमें अयोटा मौजूद नहीं है। इधर ये इमेजिनरी है, इसमें अयोटा मौजूद है। इधर ये रियल है और इधर ये इमेजिनरी है। तो हमने करना क्या है, हमने रियल और इमेजिनरी हिस्सों का कंपेयर कर लेना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का मुवाजना किया, यानी रियल को रियल के इक्वल रखेंगे। रियल है 2x प्लस 3y इज इक्वल, यहाँ पे रियल है 4 और इमेजिनरी में अयोटा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अयोटा के साथ जो चीज़ होती है वही लिख लेते हैं। यहाँ पे अयोटा के साथ है 2y - 3x और यहाँ पे अयोटा के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा तो ये 1 होता है इज इक्वल +1, प्लस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दो इक्वेशनें आ चुकी हैं। अब इनमें हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, पहले हम यहाँ पे x पहले है तो इसमें भी x को पहले लिख लेते हैं -3x प्लस 2y इज इक्वल 1। अब करना क्या है, हमने x और y इन दोनों में से एक के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेना है, यानी या तो x के अद्दिसर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम हो, यानी अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, या यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो। अब 2 को 3 में नहीं बदल सकते, 3 को 2 में नहीं बदल सकते, तो हम करेंगे क्या, हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें 2 से तो ये भी हो जाएगा 6। तो हमने क्या किया, इस सारी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। इस सारी इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल 3 4 12। यानी हमने सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और इस सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6x प्लस 2 2 4y इज इक्वल 2। अब अगर आप देखें तो x के अद्दिसर दोनों इक्वेशनों में सेम हो चुके हैं। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2 का। तो इन दोनों में अगर आप देखें x 6 है, यहाँ पे भी x 6 है, या x के इक्वल कर लेने हैं या y के, मैंने x के इक्वल किए हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रखेंगे, 6x प्लस 9y इज इक्वल 12। अब हम दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे रख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है -6x प्लस 4y इज इक्वल 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम करेंगे जमा बाय एडिंग। जब जमा करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 9 और 4 में जमा होगा तो 13y आ जाएगा, 12 को 2 में प्लस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। अब दोनों तरफ 13 पे डिवाइड करें
ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ सके 14/13, ये से कट जाएगा। अब y की वैल्यू आ चुकी है 14/13। अब ये वाली वैल्यू उठा के दोनों इक्वेशनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दें। हमारे पास दो इक्वेशनें हमने ये लिखी हुई हैं, इसमें पुट कर दें या इसमें। मैं चले इसमें ही पुट कर रहा हूँ, ये पहली इक्वेशन में पुट हम यहाँ पे लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल 14/13 इन इक्वेशन 1। हमने 1 में इसको पुट किया। 1 इक्वेशन को चले लिख लेते हैं पहले, 2x + 3y इज इक्वल 4। यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया है 2x + 3। अब y की वैल्यू लगा देंगे 14/13 इज इक्वल 4। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 40, इसको 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x + 42/13 इज इक्वल 4। अब इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे उधर जाकर हो जाएगा माइनस। इसको हम 42/13 को ले गए इधर, अब ये इधर जाकर माइनस हो चुका। अब जब रकमें बटे में आ जाएं, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो उनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 13। अब जिसके बटे में कुछ ना हो, 13 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 52 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 42 इज इक्वल। अब 52 में से 42 निकाल देंगे तो 10 ओवर आ जाएगा 13। इधर है 2x, हमने तो वैल्यू निकालनी है x की, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करेंगे। इधर भी डिवाइड किया और इधर भी 2 पे डिवाइड किया। ये 2 और 10 कट जाएंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा 5/13। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x इज इक्वल 5/13। ये x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। वो क्या हमने निकाली है, y इज इक्वल 14/13। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये देखें, ये दोनों चीज़ें भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, तो आ जाएगा 3x + 3 को y से किया 3y अयोटा, इसके बाद -2 अयोटा को x से करेंगे तो -2x अयोटा, फिर -2 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, 2y अयोटा की पावर आ जाएगी 2 इज इक्वल। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x -2 को 2 से किया 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा, ये वैसे का वैसे -1। अब इनमें देख लें आप, ये अयोटा कॉमन आ रहा है, ये 3x वैसे का वैसे लिख देंगे। इन दोनों में अयोटा को कॉमन लेंगे तो 3y -2x इंटू अयोटा -2y, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1। और इधर देखें, इधर ये रियल है और ये रियल है, इन दोनों में अयोटा मौजूद नहीं है, इन दोनों को लिख लिया इकट्ठा 2x -1। और यहाँ पे देखें, इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है तो हम इन दोनों में अयोटा को कॉमन ले लेंगे। जब अयोटा को, मैं यहाँ पे प्लस अयोटा कॉमन ले रहा हूँ, प्लस अयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा -4y और यहाँ पे +2, ये हमारे पास ये रिमेनिंग रह जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस अयोटा कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये ख्याल कीजिएगा। मैंने प्लस अयोटा कॉमन लिया तो -4y +2 रिमेनिंग रहा और इसको हमने पहले लिख लिया। अब इसमें हम 3x और ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा तो इसको मैंने पहले लिख लिया 3x + 2y। अब ये पहले आ चुका प्लस, इसके बाद ये मैंने लिख दिया 3y -2x इंटू अयोटा इज इक्वल, यहाँ पे ये वाला रियल है और इस अयोटा को मैं बाद में लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस ब्रैकेट -4y + 2 इंटू अयोटा। तो आप कंपेयर करें, यहाँ पे ये वाला रियल है, इसमें अयोटा नहीं है, यहाँ पे ये रियल है, यहाँ पे ये इमेजिनरी है और इधर ये इमेजिनरी है। तो हम कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
रियल और इमेजिनरी का मुवाजना कर लिया, तो रियल को रियल के इक्वल रख देंगे। रियल यहाँ पे है 3x प्लस 2y और इधर रियल है 2x माइनस 1, इधर इमेजिनरी है 3y माइनस 2x और इधर इमेजिनरी है माइनस 4y प्लस 2। अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अयोटा से अयोटा कट हो जाता है, लिख भी लेंगे तो ये कट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x वाली वैल्यू चली जाएगी इधर, इधर आकर ये हो जाएगी माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 1। इसी तरह ये y वाली इसको ले आएंगे इधर। अब पहले लिख लेंगे x वाली को मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस 2x, इसके बाद प्लस 3y और ये भी इधर आकर प्लस 4y हो जाएगा और इधर है इज इक्वल 2। अब ये माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 ये मिलके 7y हो जाएंगे इज इक्वल 2। और इसी तरह इधर 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल माइनस। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, ये एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। ये दो इक्वेशन है, इनको हम दोनों को हल करते हुए यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए जी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। करना कैसे है पिछले क्वेश्चन की तरह कि हमने या तो x के कोएफिशिएंट दोनों तरफ दोनों इक्वेशनों में इक्वल करने हैं या हमने y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। मैं यहाँ पर भी x के कोएफिशिएंट इक्वल करूँगा। यहाँ पे देखें x के साथ -2 है और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन को, सारी इक्वेशन को हम इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये क्या होगा, यहाँ पे x के साथ आ जाएगा 2 और दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 4y इज इक्वल -2। अब ये हमारे पास देखें दोनों इस x के और इस x के दोनों के कोएफिशिएंट यानी अदिशन इक्वल हो चुके हैं। अब दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रखेंगे। 2x ये हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल -2 और दूसरी इक्वेशन ये है, इसको इसके नीचे लिखा -2x प्लस 7y इज इक्वल 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, हम इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे बाय एडिंग। हमने दोनों को प्लस कर दिया, ये दोनों कट हो जाएंगे, 7 और 4 ये 11 हो जाएगा। 11y 2 में से 2 निकालेंगे 0। दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे 11 पे डिवाइड करेंगे। 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल 0/11, तो ये इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू 0 का बटा कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। अब ये वाली y की वैल्यू उठा के हम दोनों इक्वेशनों में से जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। मैं इसको पुट y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, मैं इसको भी इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल -1, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। x प्लस y की वैल्यू 0 है इज इक्वल -1, तो ये 0 का 0 ही आ जाएगा। x प्लस 0 इज इक्वल -1, तो x में 0 को जमा करें तो x का x ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ चुकी है -1 और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, y की वैल्यू है 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, इसमें इसका होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, -2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x प्लस वाई आयोटा। तो हम पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर है। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मीन क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला 3 है और दूसरा है 4 आयोटा। ये हमने इसका स्क्वायर खोल दिया। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा प्लस 2y आयोटा, और इक्वल में क्या है x प्लस y आयोटा, ये इक्वल में है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 4 24
ये यानी 24 आयोटा और बाकी क्या है -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल, और इक्वल में x प्लस y आयोटा। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। अब देखें, अब यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इधर आ गई। और यहाँ पे देखें ये आयोटा वाला है, पहले मैं अब x वाली को लिख लेता हूँ, एक वैल्यू को -2x, इसके बाद ये आयोटा वाली दोनों प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल x प्लस y आयोटा। अब ये -16 हो जाएगा, 9 - 16 -2x। अब इन दोनों में देखें आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग क्या रहेगा 24 प्लस 2y इंटू आयोटा, ये रिमेनिंग रहेगा इज इक्वल x प्लस y आयोटा। अब ये -16 में से 9 को निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा -7 - 2x प्लस 24 प्लस 2y इंटू आयोटा। अब आप देख लें दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी हिस्से अलहदा हो चुके हैं। इधर ये रियल है, इधर ये इमेजिनरी है, इधर ये रियल है और इधर ये इमेजिनरी है। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल को रियल के इक्वल, इधर रियल क्या है -7 - 2x, इधर रियल क्या है दूसरी तरफ x रियल है और इधर इमेजिनरी है 24 प्लस 2y। आयोटा से तो आयोटा कट हो जाएगा इज इक्वल, और इधर इमेजिनरी है y। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इस x को ले जाएंगे उधर, इधर रह जाएगा -7, x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3x इज इक्वल -7। दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी x की वैल्यू आ सके। इधर भी 3 पे डिवाइड किया, इधर भी 3 पे डिवाइड, ये कट हो जाएगा तो -7/3 ये x की वैल्यू आ चुकी। इधर क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएँ, 24 को उधर ले जाएं, ये y इधर आकर माइनस हो जाएगा, 24 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2y में से y निकाल देंगे तो y इज इक्वल आ जाएगा -24। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, ये x की वैल्यू है -7/3 और ये y की वैल्यू है -24। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी है। ये क्वेश्चन इम्तहानी नुक्ता नज़र से इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से अक्सर एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस से मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।